बेसिक मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ C विल द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस C बी द टेंजेंट टू द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें C की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू C की फाइंड करनी है? जब जो हमारे पास गिवन लाइन है वो क्या होगी, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट का काम करेगी। तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। तो ये हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से एच एंड के एंड आर तीनों की वैल्यूज पता लग जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर एच एंड के की वैल्यूज़ कोई भी फिल नहीं की हुई, इसका मतलब हमारे पास एच एंड के की वैल्यू क्या है, 0, एक्स माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 की होल स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या है, आर की हमारे पास स्क्वायर है, तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5। तो स्क्वायर को इस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, √5। आर की वैल्यू आ गई √5 की स्क्वायर, क्योंकि जब हम √5 की स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसके ऊपर हमें C की वैल्यू जो है फाइंड करनी है जब हमारे पास जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट का काम करे। तो हमारे पास सेंटर क्या हो गए, 0,0। जो हमारे पास H एंड K होते हैं वो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के सेंटर पॉइंट्स। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया, √5। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स सेंटर इज 0,0, यानी कि एच एंड के की वैल्यूज यहाँ पर, और ये हमारा रेडियस है √5 के इक्वल। और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो गिवन है। तो हम यहाँ पर से इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो एक तरह से y की वैल्यू है, तो हमें इसे इक्वेशन बनाने के लिए y को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस c माइनस y, प्लस का y उस साइड गया तो माइनस का y हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं। तो हमारे पास आ गई 2x माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से a एंड b की वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ गई। तो हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लाइन 2, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2, ठीक है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन विल टच द सर्कल फर्स्ट इक्वेशन को हमें 1 लिख दिया। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल with center 0,0 on line 2 is equal to radius। तो हम जैसे कि इसके फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन में हमने एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस वाला फॉर्मूला किया था। तो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, उसका ये वाला सेंटर पॉइंट है जो अभी हमारे पास 0,0 है सेंटर, और ये हमारे पास रेडियस होता है। जो ये वाला रेडियस होता है, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि सर्कल का रेडियस, और वो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी टच करे उसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने इसमें यही लिखा है कि जब हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो सेंटर पॉइंट्स हैं 0, 0 हैं, उसकी जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस। तो हम इस पर लगाएंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। तो हमारे पास होता है ax प्लस बी वाई प्लस c, या फिर k भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, c, ठीक है, ओवर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास मोड होता है हमेशा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूले में इज इक्वल टू रेडियस। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने ए एंड बी की वैल्यूज तो पहले ही निकाल ली थी। एक्स एंड वाई क्या होते हैं हमारे पास, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास एक्स एंड वाई जो होते हैं सेंटर पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू भी है 0, तो दोनों की वैल्यूज आ गई 0। प्लस सी को एज इट इज लेकर चलेंगे। ए बी की वैल्यूज वही 2 and -1 है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस हमारे पास √5 है, वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 2, सेंटर ऑफ सर्कल 0, प्लस बी की वैल्यू है -1 प्लस इंटू सेंटर ऑफ सर्कल, प्लस सी को एज इट इज लेंगे। मोड हमेशा ऊपर तक ही रहना चाहिए, ओवर स्क्वायर रूट ए की वैल्यू 2 की स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1 की स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारे पास √5 है। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 0, 2 × 0 0 प्लस 0 × -1 0 प्लस सी मोड क्लोज ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर 1 और सॉरी माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू √5। तो हमारे पास क्या बन गया c ओवर √5 इज इक्वल टू √5। इस √5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया मोड c इज इक्वल टू √5 × √5, ठीक है। जब भी हम रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसके अंदर वाला सम सेम हो तो हमारे पास क्या होता है वही निकल आता है। या फिर हम यूं कह लें कि √5 की स्क्वायर है हमारे पास, √5 × √5 की स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक ही बात होती है। तो हमें से कट हो गया स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई √5 इज इक्वल टू c। और अब हम मोड इसका जो इसके आगे पीछे जो मोड है, जब हम मोड को हटाते हैं तो ऑपोजिट साइड में जो भी वैल्यू होती है हम उसे प्लस एंड माइनस में लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई c इज इक्वल टू +-5 और हमें c की वैल्यू ही पता करनी थी, यही हमारा आंसर है।